हेलो फ्रेंड। आपने जयपुर वाले सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा पिछली बार हम रेस्टोरेंट होटल में पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थक के अब भूख लगी थी तो खाना मंगाया और फटाफट खाना खाने की लगी थी क्योंकि दिन भर से घूम रहे थे। सुबह खाना खा के निकले थे जो रात तक वापस कुछ खाया नहीं था, तो खाना बाहर से पैक करवा के आए और यहाँ पे भी मंगा लिया था खाना। तो चावल और दाल, गर्मा गर्म दाल मिल गई, मज़ा आ गया। आलू पराठे चाउमीन पैक करवा लिए थे हमने और यहाँ पे हरी मिर्ची मिल गई थी तो बहुत मज़ा आ गया। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इस बार हम घर पहुँच जाएंगे। तो ये दाल और चावल तो यहाँ मंगाए थे। खाना यहाँ पे भी टेस्टी था होटल में, और जस्ट स्टेशन के सामने वाली होटल है ताकि सुबह जल्दी ट्रेन है तो उठ के रवाना हो सके फटाफट। तो ये देखो, पहले वीडियो में आपने देखा था पाइनएप्पल खा रहे थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे कि अब चलने की हालत नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बाहर ही बैठे थे, मैंने उनको यही कहा था हम घूम के आते हैं, आप बैठो। फिर मैं भी आके थक गई थी तो आके पहले तो सामने से गर्मा गर्म कॉफ़ी पी मैंने और 2 ग्लास पी थी। एक नहीं, 2 साथ में पी थी मैंने ताकि कुछ एनर्जी मिल जाए। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पी दो। और मॉकटेल भी था यहाँ पे, ब्लू लगून मेरा फेवरेट, तो वो भी पैक करवा के लेके आ गए थे कि अब यहाँ अब इतनी देर नहीं रुकेंगे, जल्दी फटाफट होटल कर लेते हैं ताकि टैक्सी भी फ्री हो जाए और हम भी आराम कर ले, थोड़ा सुबह जल्दी उठना था। तो ये पैक करा दिए हमने, मॉकटेल, आलू पराठे, चाउमीन सब पैक करा के घर पे ही होटल पे लेके आ गए थे। तो बस अब थक गए थे, हमारी हालत भी ऐसी हो गई थी। तो सब यही था कि बस अब चलो होटल बता दो कौन सी होटल में चलना है, क्योंकि होटल जाकर भी तो फिक्स देखना है अब कौन सी होटल में जाना है। ऐसा थोड़ी है घर है कि फिक्स है वहाँ घर जाके बैठ जाओ। तो बस यहाँ पे आ गए कि रील बना लो, क्योंकि टैक्सी वाले को बुलाया, टैक्सी वाले आ रहे थे। फिर हम गए होटल में, जो होटल उन्होंने बताई तो उस होटल में गए। वहाँ पे चेक इन किया, चैनल और का बताया मेरे, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। यहाँ पे फिश एक्वेरियम था बहुत सुंदर सा, ये देखो फिश थी। तब तक होटल के रेंट वगैरह जो था उसकी बात कर रहे थे तो मैंने रील बना ली, फिश के साथ बातें की थोड़ी कि हाँ फिश यहाँ पे अकेली घूम रही थी ना तो थोड़ी इनसे बातें कर दी। यहाँ पे आने वाले जो भी गेस्ट होंगे वो इनसे बातें करते रहते होंगे तो इनका मन लग जाता है ना। तो यहाँ पे रील बनाई, तब तक वो सारा जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी कर ली और रूम बुक हो गया था हमारा। तो हम लेके सामान बाय बाय फिश आ गए कमरे में। जो रूम में ऊपर था तो लिफ्ट में जाना पड़ा हमको, और जस्ट एकदम सामने वाला लिया कि सुबह अगर जाना हो तो हमको टैक्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से पैदल ही हम रेलवे स्टेशन चले गए थे। तो आ गए हैं रूम में, ये देखो मोर बना हुआ है यहाँ पे बाहर। होटल काफ़ी अच्छी थी और यहाँ खाना भी था, खाना भी मंगाया तो खाना बहुत टेस्टी था। ऐसे तो हम पहले ही पैक करवा के लेके आए थे। तो आखिर थक हार के दिन भर से घूम के एंजॉय करके आ गए हम लोग। भैया सामान लेके जा रहे हैं फटाफट से। ये रूम में घुस गए, ये हमारा रूम है। होटल में साफ़ सुथरा था रूम, बताती हूँ आपको, ये रूम भी काफ़ी अच्छा था। सोफ़ा लगा हुआ था, पूरा बेड अच्छे से था, सोफ़ा भी लगा हुआ था तो एक बेड पे सो गया था। टीवी चल रही थी, अलमारी काफ़ी अच्छी थी जो मेरे छिपने के काम आई थी सुबह, क्योंकि अभी खाना खा के बस सोना था। सुबह जल्दी उठ के ट्रेन पकड़नी थी, बस सुबह जल्दी की ट्रेन थी और जल्दी उठने में तो वैसे ही बहुत आलस आता है। तो देखो रूम बताती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है रूम, इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो बस आती पहले तो मैंने कहा मैं मॉकटेल पी लेती हूँ, मॉकटेल पड़ी थी तो उससे पहले थोड़ी रील बनानी बनती है ना कि इस होटल में आए तो वो ठीक है। छोटा सा फ्रिज भी था यहाँ पे, पर फ्रिज बंद पड़ा था, नहीं तो मैंने कहा मॉकटेल रख देती हूँ ठंडी हो जाती है। चलो यहाँ पे फ्रिज भी है, छोटा सा टीवी भी है। और ये वॉशरूम आपको बताती हूँ, ये भी काफ़ी साफ़ था। रूम बात काफ़ी अच्छा था, आप भी जाना चाहो तो यहाँ जा सकते हो। बाथरूम भी अच्छा था, रूम भी काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा था, गंदगी नहीं थी बिल्कुल भी। और यहाँ सोफ़ा लगा हुआ था तो बस अब आराम से बैठ गए। तो ऐसा लग घर में आते ना वैसी फीलिंग आ रही थी थोड़ी कि चलो घर पे आ गए। अब थके हुए थे ना तो बस सोना था, पर कुछ पहले खाना था तो मैंने सबसे पहले मॉकटेल ली थी, मैंने कहा पहले वो पी लेते हैं। तो बस आराम से बैठ के मॉकटेल के, अब अभी कहीं नहीं जाना।
आपको कौन सा मॉकटेल पसंद है मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ब्लू लगून मेरा फेवरेट है। आप कभी जयपुर गए हुए या आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मसाला पापड़, यहाँ मसाला पापड़ मंगा दिया ना, मुझे तो ये मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। मसाला पापड़ कभी भी हो, मसाला पापड़ या मसाला खींचिया बहुत टेस्टी है, मेरा फेवरेट है ये भी। अभी जब मैंने एक पहले वीडियो डाला, आप देखोगे विजय रेस्टोरेंट वाला, वो बहुत ही बेकार था। तो आराम से मेरे को मॉकटेल मिल गया, मसाला पापड़ मिल गया, मेरा तो पेट एक बार तो ऐसे ही भर गया था कि हाँ मेरे को कोई दूसरी चीज़ चाहिए भी नहीं। सूप या नहीं था, नहीं तो सूप मंगा के ही मैं पेट भर लेती। पर अब खाना साथ में पैक करके लाए थे ना, तो वो भी खाना था ना, तो वो भी खोला कि चलो आलू पराठे थे। और आलू पराठे की साइज़ भी बहुत बड़ी थी और रेट भी बहुत वाजिब थी, या ज़्यादा रेट नहीं थी। तो 2 आलू पराठे लाए थे, गर्मा गर्म थे वो, क्योंकि होटल से ज़्यादा दूर नहीं थे, हम लोग पास में ही थे। तो यहाँ से 2 आलू पराठे, इसके साथ छोले की सब्ज़ी थी, वो भी बहुत सारी थी। अगर खाना नहीं मंगाते तो भी चल जाता, पर हमने पहले ही मंगा दिया और यहाँ पे भी ऑर्डर कर दिया था। ये इसके साथ छोले की सब्ज़ी। तो सुबह भी आलू पराठा ही खाया था। बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें होती है जो नॉर्मल टेस्ट में अच्छी मिल जाती है, बाकी तो आप टेस्ट कैसा हो पता नहीं चलता। आलू का टेस्ट तो चेंज नहीं होता, आलू पराठा स्वाद वही होगा, आलू और पराठा। तो ये देखो छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, और आलू के पराठे सुबह भी खाए, शाम को भी खा लिए। और थके हुए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो फटाफट खा लिए थे हमने। तब तक ऑर्डर दिया था वो भी आ गया था, कि ऑर्डर दिया वो लेके आ गए। ये देखो दाल और चावल मंगाए थे, और प्याज और नींबू, और मेरे हरी मिर्च, क्योंकि पराठे और बहुत हैवी हो गए थे तो थोड़ा दाल चावल के लाइट ही खाना है, तो दाल चावल मंगाए थे। तो बस खाना खाने का मज़ा आ गया था, और आराम से बैठ गए तो सब संतुष्टि मिल गई थी। ये देखो दाल और चावल, और मेरे हरी मिर्ची आ गई, तो ये खाने में मज़ा आ गया। ये लाइट भी है और हेल्दी भी है। हेल्दी तो नहीं कह सकती क्योंकि दाल कैसी बनी हो, कितने दिनों की, घर जैसा तो नहीं है, पर चलो अच्छा। इतनी सी देखो दाल, बकेट जो बाल्टी होती है ना, इतनी बड़ी दिख रही है पर है इतनी सी। तो इसी में नींबू मतलब आप खा के देखा हमने तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वही है कि भूख लगी थी और थके हुए थे दिन भर से, तो फटाफट आके के हाँ खा के अब सो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी कलाकारी दिखा दी थी कि सर्व करते समय थोड़ा भूख लगी हुई थी, क्योंकि पापड़ खा लिया था, आलू पराठा खा लिया था, भूख थोड़ी सी तो शांत हो गई थी ना, नहीं तो अभी आते ही टूट पड़ते भोजन पे कि आ गया भोजन। तो इसको थोड़ा डेकोरेट करके मैंने कहा हाँ वीडियो बना लेते हैं। और दाल भी टेस्टी थी, यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था ये होटल। मैं तो इसको 5 में से 4.5 रेटिंग ज़रूर दूंगी। कि यहाँ एक तो मेन चीज़ ये है कि होटल जस्ट स्टेशन के सामने है, खाना भी अच्छा है, और जो सर्विस है वो भी अच्छी है। खाना खा के बस हमको सोना था कि फटाफट खाना खा के सो जाओ। डॉली तो अपने आराम से नीचे बैठी थी कि अब आराम से बैठा जा रहा है। चाउमीन भी लाए थे ना, तो चाउमीन मिल गई, उसकी फेवरेट है। तो बस सब खाना खा लिया। ये देखो हाथ से खाना खाने का कितना मज़ा आता है, दाल चावल हाथ से मिला के खाओ, चम्मच में वो मज़ा नहीं आता। और थोड़ा सा प्याज हाथ से ऐसे खा लो, मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि असली जो संतुष्टि जो कहते हैं ना, वो हाथ से खाने में ही मिलती है। और ये चाउमीन यूँ क्या फॉक से कांटे से खाना, हाथ में लेके खाओ ना, बहुत अच्छे से खाओ और बहुत मज़ा आता है। बस हो गया खाना, फटाफट फ्रेश होके सो गए थे हम लोग, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो गुड नाइट। अब उठ गए सुबह, देखो पकड़नी है ट्रेन, तो फटाफट सबको उठाया। सबसे पहले मैं उठ गई थी, बाकी किसी की उठने की हालत नहीं थी, पर मैं उठ गई थी। तो बस नींद में ही ना तो नहाए धोए, फटाफट उठ के रवाना हो गए थे। सब चेक कर लिया था पहले कि अंदर कुछ है तो नहीं अलमारी में, कुछ नहीं है, सब तैयार सामान और लेके हम लोग रवाना हो गए। जो रात को कपड़े पहने तो वही पहन के रवाना हो गए, ताकि ट्रेन पकड़ ले फटाफट टाइम पर। अभी तक सब नींद में ही है, थोड़ी थोड़ी आँख खुली नहीं रही थी। तो ऐसे ही बस फटाफट चेकआउट करके निकल गए। सामने ही था रेलवे स्टेशन, पर बाहर निकलते एक बार चाय या दूध की तलब हो रही थी। अब सुबह सुबह यहाँ पे भी कोई जागे हुए नहीं है, सो रहे थे सब कस्टमर। अभी भी देखो गेस्ट आए हुए थे, हम आए बाहर तो यहाँ पे चाय पास में थी, कॉफ़ी यहाँ थी नहीं, तो चाय और पोए थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो फटाफट चाय ले ली थी थोड़ी, क्योंकि ट्रेन आने में भी टाइम था।
तो चाय ले ली और कॉफ़ी पूछा, कॉफ़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा वो तो बाद में ले लेंगे, अब चलो जैसे भी है अपन ट्रेन पकड़ते हैं। जस्ट ट्रेन होटल के बाहर निकलते ही थी चाय की टपरी टपरी जो बोलते हैं ना, वो एक लेडी थी जो पोए भी थे, तो वो लेके बस निकल गए खा पी के फटाफट से। और ये सामने गली में ही रेलवे स्टेशन था, तो वहीं पे जाके मतलब हमको पकड़ना था, तो बस टैक्सी की वेट ही नहीं करना था। ये देखो यहाँ से पोए भी पैक करा लेते ताकि वहाँ जाके खा ले, ट्रेन अगर छूट गई तो प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ ये देखो इनके पास पोए तैयार थे, पोए पैक करा लिए और चाय मेरे हस्बैंड ने पी ली थी, तो पोए पैक करा के निकल गए ताकि स्टेशन पे खाएंगे। ये बाहर देखो ट्रेन रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी वालों की भीड़ लगी हुई है सब जगह, क्योंकि ट्रेन आ रही है जा रही है, तो इनकी आमदनी का जरिया है, गुजारा होता है, तो ये कमाई के लिए यहाँ खड़े हैं। हमको सब पूछे थे कहाँ जाना, पर हमें तो सामने ही जाना था, तो यहीं आए, पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, ऐसा एक तो घर पे सोते तो पता ही नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है, और जब देखते ना कोई जगह ऐसी नहीं है कि खाली हो, सब जगह भीड़ है। तो फटाफट से आ गए हम लोग कि कहीं ट्रेन छूट नहीं जाए। ट्रेन में बैठ के आराम से जब जगह मिल जाती है ना, तो फिर वो एक मिलता है कि आराम से आप बैठ सकते हैं। अभी शायद एक ही ट्रेन आने वाली है, तो इतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी। हम अगली बार जयपुर गए थे तब तो वहाँ जब ट्रेन पकड़नी थी ते मतलब आपको क्या बताऊँ, स्टेशन पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। अभी तो सुबह का टाइम है या ट्रेन एक ही होगी, बस ट्रेन आ गई है हमारी, हम इसी का वेट कर रहे थे, तो फटाफट से डिब्बा ढूंढते हैं कहाँ है। सब लोग फटाफट आ गए डिब्बे के पास, ट्रेन के पास आ गए कि हाँ फटाफट जगह रोक ले अपनी। और सारी भीड़ ऐसे ही हो जाती है, धक्का मुक्की होने लग जाती है कि पहले कौन चढ़ेगा कौन उतरेगा। तो ये देखो सामान, सुबह सुबह लोग इतना इतना सामान लेकर, और ये विमल का डिब्बा, तो विमल का थैला तो पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में घूमता है, इसमें सामान बहुत सेफ रहता है। ये देखो ये हमारा डिब्बा मिल गया है, तो हम भी चढ़ जाते हैं, फटाफट अपनी सीट पकड़ लेते हैं। आ गए हम हमारे सीट पर। कुछ लोग अभी नींद में ही थे, यहाँ पे कुछ लोग जाग रहे थे, पर ज़्यादातर लोग नींद में ही सो रहे थे। क्योंकि सुबह का जल्दी का टाइम है, तो सबको नींद ही आ रही होती है कि हाँ आखिर हमने हमारी सीट पकड़ ली है। पर सब आते ही अब अपनी सीट देखेंगे, और हमको इसको भी नींद आ रही है, डॉली को भी अभी तक, कि सो जा भाई नींद आ रही है। तो फटाफट से सीट की सेट, ब्लैंकेट ली, रजाई ली और सो गए वापस से कि हाँ नींद में से उठ के आए हुए, नींद में वापस सोना है। तो इसने लगा ली सीट और चढ़ गई ऊपर अपनी सीट पे, क्योंकि इसको नहीं बैठा जा रहा था कि मैं तो सो रही हूँ, अब घर आएगा तभी उठेंगे। पर वापस उठ गई थी कि हाँ देखते कौन, अभी तक ब्लैंकेट आई नहीं थी, चादर वगैरह अब आए थे, तकिए चादर। ट्रेन शायद यहीं से रवाना होती है, तो सब अभी खाली थी। अब जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे और चादर तकिए मिल गए थे। बस सब अपने अपनी सीट पे आ गए थे, तो सबको जगह चाहिए थी और सबको सोना था, इतनी जल्दी कौन उठ के बैठता है। तो अपनी सीट पे तकिया, कवर भी चढ़ाए हुए नहीं थे, तो कवर चढ़ा के सीट पे आ गए कि अब सो जाओ, नींद आ रही थी। तो कवर चढ़ाया हुआ नहीं था, तो कवर चढ़ाया पहले इसने अच्छे से, पर वो नींद में ही थी।
ट्रेन रवाना हो चुकी है। और बाहर देखो ओस की, मतलब कांच से बाहर दिख ही नहीं रहा है, ओस की बूंदें सी है ना, वो सब ये जमी हुई थी। हम जयपुर से रवाना हो गए हैं। बाय बाय जयपुर। बहुत अच्छा लगा जयपुर आके हमको। अगली बार फिर से आएंगे। पिछली बार गए तो जयपुर अंधेरा हो रहा था, इस बार जा रहे हैं जोधपुर तो उजाला हो रहा है। जोधपुर हमारे लाइफ में उजाला लेके आता है। ये देखो ट्रेन रवाना हो गई है, इतना उजाला भी हो गया है और हमारा जोधपुर आ गया है। अभी देखिए आपको बताती हूँ हमारा जोधपुर। जयपुर से रवाना हो गए हैं हम। अब आपको ये जयपुर ट्रिप हमारी यहाँ पे इस वीडियो पे ख़त्म होती है, इसके आगे इसका वीडियो नहीं मिलेगा, अगली बार गए वो बताएंगे। तो कैसी लगी मेरी सारी वीडियोस आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करती हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आए। अगर कुछ गलत लगे, कुछ कमी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ये कमी है, मैं ऐसे करूँ तो मैं सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद लिखो, क्योंकि देखो झंडा फहरा रहा है, मैंने इसी का वीडियो लिया था। तो सब कमेंट में जय हिंद तो ज़रूर लिख देना, तो मुझे पता चलेगा किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी है। और कहीं रुकते कहीं करते झूमती झूमती हमारी ट्रेन जोधपुर की तरफ बढ़ रही है। बस बातों ही बातों में हम जयपुर से जोधपुर आ गए हैं, हमारे जोधपुर के दर्शन हो गए। यहाँ आते ही हमको अजीब सा लगता है कि अब बस हम, अजीब सी फीलिंग आती है हमारा जोधपुर आ गया। ये देखो जोधपुर, हाय जोधपुर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और जोधपुर में उतर के यहाँ पे पता चला कितनी भीड़ उतरी ट्रेन में, कितने लोग चढ़े। सारे लोग वो शरणार्थी जो बोलते हैं ना, वो सामान लेके, बहुत ज़्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे। तो काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा था, पर आखिरकार घूम के जोधपुर आ गए हम लोग। अभी जोधपुर स्टेशन यहाँ से खाली दिख रहा है, पर आगे जब उतरेंगे ना, हाय इतनी भीड़ थी। ओके फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे घर पे। पूरे वीडियो में साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर ये पहले रास्ता पार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पर धीरे धीरे आखिर हम रुक गए थे कि चलो रुक जाते हैं, और आ गए फिर। ये देखो ये हमारा जोधपुर। कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।